नगर निगम चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर कोई अपने अपने वादों का राग छेड़ चुका है। तमाम संसाधनों सरकारी अनुदानों के बावजूद आज भी रायपुर राजधानी के अनुरूप नहीं बन पाया है। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम आप सबके बीच है हमारे खास प्रोग्राम नगर सेवक में। भाजपा से हमारे दावेदार हैं आसिफ खान जी और हमारे साथ हैं शरद जाल जी। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम नगर सेवक में। और कांग्रेस के दावेदार हैं गुलजेब अहमद जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। और यहाँ मौजूद हमारे तमाम ऑडियंस का भी हम स्वागत करते हैं। आप तीनों से मेरा एक ही सवाल है कि जनता आपको अपना नगर सेवक क्यों चुने। मैं आसिफ जी सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी कि जो जनता है वो आपको अपना नगर सेवक क्यों चुनेगी। नगर सेवक जनता मुझे तब चुनेंगी जब अगर पार्टी मुझ पर भरोसा करती है जी, पार्टी विश्वास करे और मुझे मौका दे। क्योंकि नगर निगम में जनता की मूलभूत समस्याएं जुड़ी रहती है, छोटी छोटी सी समस्याएं। मैं खुद नगर निगम में ठेकेदारी का काम किया है, मैंने वहाँ की समस्या से बखूबी अवगत हूँ। लोग छोटी छोटी सी समस्याओं के लिए चक्कर लगाते हैं जी, और उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उन समस्याओं को देखते हुए मैं इस बात पर विवश हुआ चुनाव लड़ने के लिए कि ये समस्याएं जो मेरे साथ जुड़ी हुई है ये और लोगों के साथ भी जुड़ी हुई है जी। तो मैं इस समस्या का निदान कर सकूँ। शरद जी यही सवाल मेरा आपसे भी है कि ये जनता जो है वो आपको अपना नगर सेवक क्यों चुने। देखिए समस्या तो बहुत है, मैं इसीलिए समस्या को निदान करने के लिए ही चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ। और मुझे अगर पार्टी मौका देती है तो मैं चुनाव लड़ के जीतना चाहता हूँ और सेवा करना चाहता हूँ वार्डवासियों का। देखिए यही सवाल मैं गुलजेब जी से भी करना चाहूँगी। गुलजेब जी यदि जनता आपको अपना नगर सेवक चुनती है तो क्यों चुनेगी। जैसे कि कोई वजह होनी चाहिए आपको चुनने के लिए। जी बेशक। जैसे कि नगर सेवक में जनता मूलभूत 4 क्वालिटीज़ चाहती हैं जी। शिक्षित हो, सक्रिय हो जी, समन्वयक हो, एक बहुत अच्छा समन्वयक हो, क्योंकि जी। उनके और निगम के बीच में जो समस्याएं हैं, जो भी उनके निदान है, उसके बीच वो समन्वय बैठा सके। और सबसे बड़ी भूमिका जो एक क्वालिटी मेरी नज़र में है वो है समर्पित हो अपने वार्ड पे। तो मेरे अंदर वो चारों क्वालिटी है। मैं शिक्षित हूँ, मैं अपने वार्ड में सक्रिय हूँ, मैं अपनी वार्ड की जनता के लिए समर्पित हूँ और एक मैं बहुत अच्छा समन्वयक हूँ। तो मुझे लगता है कि जनता मुझे ज़रूर चुनेगी अपना नगर सेवक। जी देखिए एक सवाल मैं आप लोगों से, आप तीनों से भी और यहाँ बैठी ऑडियंस से भी करना चाहूँगी कि मौलाना अब्दुल फारूक वार्ड क्या आज राजधानी के अनुरूप विकसित हो चुका है। क्या आप मानते हैं कि उतना विकसित है आपका वार्ड। आप क्या कहेंगे गुलजेब जी। बिल्कुल, मैं इस पे दावा कर सकता हूँ और मेरे दावे की पुष्टि आप नगर निगम ऑफिस में जाके उस शील्ड को देख के कर सकते हैं। जब 70 वार्डों में स्मार्ट वार्ड का चयन हुआ तो उसमें मौलाना अब्दुल रऊफ़ वार्ड का चयन हुआ और हमको वो ट्रॉफ़ी मिली। तो मैं पूरे शहर का दावा, जिस तरीके से हमारे कांग्रेस के महापौर प्रमोद दुबे जी ने शहर को स्मार्ट रायपुर बनाया है, उसी प्रकार हमारे वार्ड के पार्षद ने हमारे वार्ड को स्मार्ट वार्ड बनाया है और उसका दर्जा दिलाया है। गुलजेब जी इसमें एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। आप मान रहे हैं कि पूरी तरीके से आपका वार्ड विकसित हो चुका है, तो फिर काम क्या करेंगे पार्षद बनने के बाद? बिल्कुल, काम करने के लिए एक चीज़ अभी परिसीमन के बाद हमारे वार्ड में एक नया हिस्सा जुड़ा है। बाबू जगजीवन राम वार्ड हमारे वार्ड में जुड़ के विलोपित हो गया है। बाबू जगजीवन राम वार्ड में पिछले 15 साल से भाजपा के पार्षद बैठे हुए हैं और अगर आप ज़मीनी हकीकत देखेंगे तो उस वार्ड में इतनी समस्याएं हैं। यहाँ पे वार्ड से बहुत सारे लोग आए हुए हैं, वो भी आपको अवगत कराएंगे कि उस वार्ड की जो मूलभूत समस्याएं हैं, सफाई, शिक्षा, वहाँ के राशन कार्ड, वहाँ के वार्ड मेंबर्स के, उस वार्ड में मेरे पास करने के लिए असीमित काम है। तो अगर मुझे जनता चुन के भेजेगी तो मेरे वार्ड की चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए जो नया हिस्सा जुड़ा है उसमें मूलभूत चीज़ों की लड़ाई लड़के उनको भी हमारे वार्ड के बराबर का हक दिला के उनको भी मौलाना अब्दुल रऊफ़ वार्ड में जुड़ने की खुशी का मौका दूंगा। जी आसिफ जी, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं कि आपका जो वार्ड है क्या वो पूरी तरीके से विकसित हो चुका है? ये इनका अपना मानना है गुलजेब जी का कि इनका वार्ड जो है जो अवार्ड मिला है वार्ड को, वार्ड मिल जाना ही अपने आप में सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। वार्ड में आज भी समस्या बदस्तूर जारी है।
नालियों की सफाई नहीं होती, कचरा है, शास्त्री बाजार है जिसको आप सीमा आसिफ जी मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, शास्त्री बाजार मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड में नहीं आता है, वो बाबू जगजीवन राम वार्ड में आता है, जो बाबू जगजीवन राम वार्ड जो अभी हमारे में जुड़ा है, जिसको हमको ठीक करना है। एक मिनट रुकिए, उनको अपनी बात कहने दीजिए, आपको कहने का मौका मैं आप सीमा रेखा में मत बांटिए। क्या शास्त्री बाजार की हवा या वहाँ की गंदगी या वहाँ की खुशबू से मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड जो पहले अलग था उससे लोग समस्या से पीड़ित नहीं थे? क्या वहाँ की गंदगी या वहाँ का कचरा जो है उसकी कोई भी चीज आपके मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड में पहले नहीं आती थी? ये आप बांट रहे हैं आप सीमा रेखा में। और मेरा आपके सवाल पे ही आपका जवाब देना चाहूंगा कि जिस तरीके से नगर निगम ने वार्डों का परिसीमन किया होता है, एक जुरिडिक्शन होती है एक वार्ड पार्षद की, मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड के पार्षद की जिम्मेदारी मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड की सीमा क्षेत्र के अंदर की समस्याओं का समाधान करना है, ना कि दूसरे वार्ड में जाकर उनकी समस्याओं का समाधान करना। जिस वार्ड की समस्या, जिस जगह की समस्या के बारे में आसिफ खान जी बता रहे हैं, मैं उनको याद दिलाना चाहूँगा कि वो वार्ड का पिछले 15 साल से बीजेपी का पार्षद बैठा है, उनकी पार्टी का पार्षद बैठा है, जिसने आज तक के उस वार्ड की समस्याओं के लिए कुछ नहीं किया, जिसकी अवहेलना देके वो हमको आज उस चीज़ को गिना रहे हैं। वो हमारे वार्ड में नहीं आता है, वो अभी परिसीमन में 3 महीना पहले जुड़ा है, जो कि इस निगम चुनाव के बाद हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और मैं आपको दावा कर रहा हूँ आज से 6 महीने बाद यही डिबेट होगी। 6 महीने बाद मैं आपको बताऊंगा, जब वो मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड का मैं पार्षद बन जाऊंगा और उस वार्ड में जो गंदगी आपने गिनाया मैं उस चीज़ को साफ नहीं किया तो मैं उसी दिन अपना इस्तीफा दे दूंगा। आसिफ जी क्या कहेंगे इस पे आप? आपका क्या कहना है? मैं चाहूंगा कि यदि अगर ये चुन के आए और समस्या से जो है निदान मिल जाए जी। तो मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। भाई मैं वार्ड के लोग समस्या खत्म करने के लिए मैं भी इच्छुक हूँ। मेरे लिए मुख्य मुद्दा है कि समस्या मुक्त हो वार्ड। किसी भी प्रकार की समस्या, आज लोगों को राशन कार्ड के लिए चक्कर लगाना पड़ता है। 5 साल का इन्होंने अपना कार्यकाल गिना दिया, तो 15 साल में क्या कोई विकास नहीं हुआ? जितना विकास हुआ ये सिर्फ 5 साल में हुआ है। ये तो एक बड़ा सवाल है कि क्या सिर्फ 5 साल में, 15 साल में? इसके पहले 5 साल पहले लोग जो है वैसी बस्तियों में नाली में रह रहे थे, कचरा रोड में आ रहा था। ये एक बड़ा सवाल 5 साल पहले मैं दावे के साथ कहूंगा कि आप हमारे वार्ड के पिछले 5 साल को सुनील वांद्रे जी, जो कि बाबू जगजीवन राम वार्ड के 15 साल से पार्षद हैं, उनके वार्ड से कंपैरिजन कर लीजिएगा। आपको मूलभूत सुविधाओं से लेकर जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे हुए हैं उससे आपको हमारे वार्ड में 6 सामुदायिक भवन का निर्माण पिछले 5 सालों में हुआ है। उनके वार्ड, जो नया वार्ड जहाँ पे बीजेपी का पार्षद है, जो अब मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड का हिस्सा है, वहाँ पे एक भी सामुदायिक भवन का निर्माण नहीं हुआ। दूसरी चीज़, जो चीज़ ये कहना चाह रहे हैं कि 5 साल, हाँ मैं 5 साल पे ही दावा कर रहा हूँ, क्योंकि 5 साल पहले तो मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड में इनकी पार्टी का पार्षद बैठा था, जिसने अपनी एक सिंगल उपलब्धि ये बता दे हमारे मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड की 5 साल पहले की उपलब्धि। तो आज उनके वार्ड में इतनी बड़ी मल्टी लेवल पार्किंग बनी है, आज भी जवाहर बाजार वहीं पर बन रहा है। आप क्या उपलब्धि? जवाहर बाजार और मल्टी लेवल पार्किंग आप अच्छे से जाके स्टडी करिए। ये योजना रायपुर नगर निगम की हमारी कांग्रेस की मेयर किरणमयी नायक जी की योजना थी, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा। शरद जी आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप मानते हैं इस बात को कि आपके मौलाना अब्दुल वार्ड पूरी तरीके से विकसित हो चुका है या अभी भी वहाँ पे बहुत कुछ करना बाकी है? देखिए, परिसीमन के बाद जो वार्ड कटी और जुड़े हैं जी, इसमें कुछ बाबू जगजीवन वार्ड है जी, कुछ नेहरू नगर के 4 मुद्दा आए हुए हैं। और जैसा कि भाई साहब बताया कि अवार्ड की बात, इनके महापौर, इनके पास अवार्ड तो मिल नहीं है। सरकार आपकी थी, एक मिनट साहब, नगरीय निकाय मंत्री आपके थे। अपनी बात तो पूरी करने दीजिए, कहिए आप। स्वच्छता की बात जी, मोदी जी का नारा है स्वच्छता अभियान जी। स्वच्छ नहीं है वार्ड, इसीलिए हम लोगों ने ठाना है कि वार्ड को स्वच्छता बनाना है, इसलिए आज पार्षद चुनाव लाने की तैयारी चल रही है। मेरा आपसे एक सवाल है गुलजेब, बार बार आप अवार्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए सवाल मैं आपसे करना, क्या सिर्फ अवार्ड मिल जाना इस बात के लिए सही है कि विकसित हो चुका है? मैं आपकी बात पे सिद्ध करते हैं कि अवार्ड ले लिए और ये हर चीज़ का एक पैमाना होता है मैम, कि आप कोई भी चीज़ को, जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं तो हम पास होते हैं, उसका एक सर्टिफिकेट मिलता है, वो हमारे पैमाना होता है कि हम शिक्षित हैं। उसी तरीके से हर चीज़ का एक पैमाना होता है। जैसे कि हमारे साथी ने कहा कि वहाँ पे स्वच्छता नहीं है, वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं, इसलिए अचानक से उनके अंदर इच्छा जागी और वो वार्ड का पार्षद चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहूँगा, पिछले 5 साल से हमारे वार्ड में कांग्रेस का पार्षद है,
कितनी बार आप ये मैं आपको लिखित दे सकता हूं, मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड की तरफ से एक सिंगल ज्ञापन नगर निगम में जमा नहीं हुआ इन समस्याओं को लेके, ना ही वहाँ पे कोई धरना प्रदर्शन किया गया। अगर कोई समस्या होगी तो उसके खिलाफ आवाज़ उठेगी। अब इनको चुनाव लड़ना है, सामने चुनाव है, चुनावी वादे करना तो आज ज़रूरी है। मैं नीतीश कुमार। नीतीश जी, आपका सवाल बताइए और किन से आपका सवाल है ये भी बताइएगा। मेरा सवाल जो है कांग्रेस से जो दावेदारी करना चाहते हैं, जो पार्षद प्रत्याशी है उनसे है। जी बताइए। जैसे अवार्ड की बात कर रहे हैं कि अवार्ड मिला है स्वच्छता का जो है, मैं ये पूछता हूँ कि विगत 20-25 साल से मैं देख रहा हूँ जो गांधीनगर बेल्ट जो है वहाँ का आज भी पानी की इतनी समस्या है कि गर्मी में जो है हर रोज 2 से 3 टैंकर वहाँ आती है। क्या 5 साल में कांग्रेस की जो पार्षद थे क्या पानी की समस्या हटा नहीं सके? बोलते कि वार्ड स्वच्छ है, पानी है, बिजली है। अगर पानी है, बिजली है तो टैंकर क्यों जाती है वहाँ? जबकि वार्ड शहर के सबसे बेहतरीन जगह है जो कालीबाड़ी चौक, जहाँ से सिटी का गिनती होता है, उस जगह में जो निवासी हैं क्या इसीलिए पानी नहीं मिलता कि इसीलिए हमको जो समस्या रहता है उसको निराकरण नहीं किया जाता कि वो निचले वर्ग के हैं? क्या इसलिए नहीं करते कि हम दबे कुचले गरीब हैं? बाकी जगह पे तो पानी की समस्या नहीं है। बोलते हैं कि हमको अवार्ड मिल गया है, बहुत अच्छा काम किया है। अगर बहुत अच्छा काम किया तो आज भी जाके देखो, गर्मी में आके देख लेना कि कितनी समस्या है पानी की, जो खास करके पानी की। साफ सफाई का तो छोड़ दो, अगर जीत के आते हैं तो 2 से 3 महीना लोग आते हैं झाड़ू लगाने के लिए, उसका चले जाते हैं। और उनके में भी इतना ज़्यादा वो रहता है साफ करने के लिए जो आते हैं, बोलते हैं कुछ चीज़ को अगर उठाने के लिए बोलते हैं तो नहीं बोले, हमको जितना बोला गया हम उतना करके जाएंगे, आपको जो करना है करो। बस इनका सवाल है, इनके क्या सवाल सिर्फ अवार्ड ले लेना सफिशिएंट है? पानी की समस्या मैं वही इनकी बात पे ही जवाब देना चाहूँगा। ऐसा उनका कहना मैं बिल्कुल जवाब देना चाहूँगा मेरे साथी का कि एक चीज़ों की व्यवस्था कराना पार्षद की जिम्मेदारी होती है। न पूरे वार्ड में पानी की व्यवस्था कराना, उसके लिए पाइपलाइन बिछाना, बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, लेकिन एक पार्षद की जिम्मेदारी ये होती है कि उसके वार्ड के नागरिक को समस्या का सामना ना करे, इसलिए वो एक अल्टरनेटिव, अगर वो मूलभूत चीज़ों को पूर्ण तरीके से सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहा है तो उसका अल्टरनेटिव वो वहाँ पे दे। जैसा कि हमारे साथी ने खुद बताया कि अगर वहाँ पे पाइपलाइन से पानी नहीं पहुँच पा रहा है, कुछ समस्या आ रही हैं, तो उसका अल्टरनेटिव आपके वार्ड में, आपके एरिया में रोज़ 2 से 3 टैंकर पहुँचाए जा रहे हैं, जिससे पानी की किल्लत हमारे वार्ड वासियों को ना हो। मैं समझ रहा हूँ कुछ चीज़ें होती हैं जिसपे पूर्णतः निराकरण बाकी होता है, तो कुछ काम तो बचे रहेंगे, जो मैं मान रहा हूँ। इसीलिए मैं पार्षद का चुनाव लड़ना चाह रहा हूँ कि जो थोड़े मोड़े काम जो बचे उनको भी पूरा कर सकूँ, ताकि आने वाले के लिए मेरे को अपनी उपलब्धियां बताने के लिए कुछ तो छोड़ूँ ना। सब कर दूंगा तो अगले चुनाव में क्या करूँगा? नहीं, समस्या 20-25 जी बिल्कुल, समस्या जो है 20-25 साल का है। अभी जो वर्तमान 25 साल पुरानी मैं समस्या है। 25 और नगर निगम की बात आती है, 1.5 साल का कार्यकाल था जो चुनाव हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद बन के आए थे राधेश्याम बुंदेला जी। उससे पहले जो अफरोज अंजुम भी थे कांग्रेस के, वो भी पार्षद थे। तो आप, मैं तो 20-25 साल की बात कर रहा हूँ, 5 साल की बात नहीं है। मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ। जो समस्याएं पिछले 20-25 साल से थी मैम, मैं वही बात बोल रहा हूँ, पिछले 20-25 साल से जो समस्याएं थी, उनको सवाल पूरा करने दीजिए। जो भी सरकारी योजनाएं आती है उसको सिर्फ छोटा पारा स्कूल में ही क्यों लगाया जाता है? उसको हर वार्ड में क्यों नहीं लगाया? जैसे आपका राशन कार्ड का हो, चाहे मतदाता परिचय पत्र बनाना हो, चाहे स्मार्ट कार्ड बनाना हो, जो भी रहता है सिर्फ छोटा पारा स्कूल में ही क्यों लगाया जाता है? कि सिर्फ और सिर्फ जो है वही आसपास के लोगों को, जो हमारे मोमेडियन जो लोग आते हैं, क्या उनको ही सेवा दें? नहीं दोस्त, आप ये सवाल गलत कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज जो है मैं खुद देखा हूँ, मैं जो भी कांग्रेस से भी बिलोंग करता हूँ और एक समाज सेवी भी हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ क्योंकि विगत 6 महीना साल भर पहले जो है स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए हमारे कुछ लोग मौलाना अब्दुल जानकी मंदिर मोहल्ले से गए हुए थे। उनको जो पूर्व पार्षद थे धक्का मार के उनको हटा दिया गया। हमारे जो मोहल्ले से गए थे, बोले तुम लोग बाद में आना, इन लोग को बोले पहले करने दो। क्या ये दादागिरी है क्या? इनका ये जो कहना है कि सारे शिविर छोटा पारा स्कूल में ही क्यों लगाए जा रहे हैं, मैं इस दावे को पूर्णतः खारिज करता हूं, क्योंकि जैसा कि मेरे साथी ने बताया वो किसी एक मूल पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो ये पार्टीगत विरोध तो दिख ही रहा है आपको सामने। इनके अलावा मैं बाकी भी वार्ड से लोग आए हुए उनसे भी सवाल जानना चाहूँगा कि आप एक चीज़, अगर पार्टी से लेवल से ऊपर सोचें, छोटा पारा स्कूल वार्ड का सेंटर पॉइंट है। अगर कोई शिविर वार्ड स्तरीय होता है तो वो सेंटर पॉइंट में लगाया जाता है, जिसमें
क्षेत्र के दोनों तरफ के लोग आ सकें। अगर कोई शिविर बूथ स्तर पे होता है तो उसका एक शिविर गांधीनगर में भी लगाया जाता है, एक शिविर हनुमान सोसाइटी में भी लगाया जाता है, एक शिविर छोटा पारा स्कूल में लगाया जाता है, एक शिविर बैजनाथ पारा मुस्लिम हॉल में भी लगाया जाता है। ये चीज़ समस्याएं गिनाना, समस्याओं के समाधान के लिए आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं उस पार्टी से एक आदमी सामने नहीं आता। अगर मेरा कहना वही है, अगर आपको समस्याएं हैं तो सिर्फ चुनाव के समय आपको समस्याएं क्यों दिखती? पिछले 5 साल में अगर समस्याएं थी, अगर शिविर नहीं लग रहे थे, अगर आपको लगता है कि वार्ड स्तर पर जो शिविर लग रहा था उसको बूथ स्तर पर लगाना चाहिए था, तो आपने अपने तरफ से क्या पहल करी? आपके पार्टी ने आपकी तरफ से क्या पहल करी? मैं यही सवाल मैं आसिफ जी से भी करना चाहूंगी। आसिफ जी, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? ये जो कह रहे हैं कि सिर्फ ये जो शिविर लगाए जाते हैं, जितने समाधान शिविर लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ छोटा पारा स्कूल में लगाए जाते हैं, इस पे आपका क्या कहना है? इनकी कुछ बातों से तो पूर्णतः सहमत हूँ कि समस्या जो है उच्च वर्गों को समस्या नहीं आती, वो सक्षम होते हैं अपनी समस्याओं का निराकरण करने के लिए। हमेशा समस्या निम्न वर्ग के लोगों को आती है, बस्ती के लोगों को आती है। होना ये चाहिए पार्षद को कि मूल जो है उनका पूरा सारा ध्यान जो है उनको निम्न वर्ग की समस्याओं के लिए करना चाहिए, जबकि वो बहुत ज़्यादा पीड़ित है बस्ती के लोग। बस्ती की बहुत सारी समस्या है, गंदगी वहाँ पर है, पानी की समस्या वहाँ पर है, कॉलोनी में आपके टैंकर पहुँच जाएंगे, उच्च वर्ग पैसे देके टैंकर मंगवा लेंगे, लाइट की सुविधा वहाँ आपको मिलेंगी, लाइट की किल्लत जो है आपको निम्न वर्ग बस्ती में मिलेंगी। शरद जी, यही बात मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि मैं उत्कल बस्ती से बिलोंग करता हूँ जी, और उनके दर्द जो रहवासी है उनसे मेरे से ज़्यादा कोई समझ नहीं आपने दर्द की बात कही है, तो किस तरह की तकलीफ मतलब वहाँ पे सामने आती है? किस तरह की प्रॉब्लम्स आती है? पानी आना नहीं जी, कभी बिजली लाइट जो रोड, और कभी पानी जो टैंकर बताया भाई साहब ने, जी जी जी, पूर्णतः सहमत उनसे बात से मैं। आपका नाम बता दीजिए और आपका सवाल किससे, ये जरूर बताइए। मैं रोहित मियां हूं जी, मेरा सवाल कांग्रेस से आया हुआ प्रवक्ता से है जी, और मेरे बहुत सारे सवाल हैं जी बिल्कुल, बाकी बैठे हुए लोगों को जानकारी नहीं होगा वार्ड का जी, मैं वार्ड में सक्रिय हूँ इसलिए जानकारी है जी जी, मतलब ये वार्ड के काफी सक्रिय जनता है, पूछिए आप। पहली बात तो ये है, स्वच्छता की बात करते हैं, आज भी जाके वार्ड में देख लीजिए हर चौक चौराहों में गंदगी है, अभी भी अगर जाके देखा जाए तो अभी भी गंदगी है। दूसरी बात, पूरे देश में प्रधानमंत्री शौचालय योजना चल रही है, स्वच्छ भारत योजना, पूरे देश में शौचालय बन चुकी है। इस वार्ड में कितनी शौचालय बन चुकी है आदमी से जानना चाहूंगा मैं, 2 या 4 बनी होगी, उससे ज्यादा नहीं बनी होगी। दूसरी बात, प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ विद्यानगर में 2-4 मकान छोड़कर किसी पूरे वार्ड में एक मकान नहीं बनाए। और तीसरी बात, ये जो बोल रहे हैं ज्ञापन नहीं देते या पार्षद के खिलाफ, आप जाके देख लीजिए पार्षद के क्या दबंगई है वार्ड में और क्या हालत है। जनता को सवाल पूछ जाती है, साइन कराने जाती है तो कैसा बर्ताव करते हैं पूरी जनता जानती है। दो बड़ी बात सामने आ कोई गई है। चाहता ही नहीं है। जी जी, और इतने सवाल हैं, जनता उनसे आक्रोशित है। अब बोलते हैं ये कि वार्ड में भवन बनाया गया, 5 भवन कोई पार्षद नहीं बनाता, पार्षद क्या उतनी निधि नहीं होती कि भवन बना सके। हमारे वर्तमान के जो मंत्री थे, कृषि मंत्री और वार्ड लक्ष्मीदास विधायक, उनको हमने जनता ने लेटर दे के 5 भवन बनवाए हैं वार्ड में, और गांधीनगर में, विद्यानगर में, बैजनाथ पारा में कोई पार्षद निधि नहीं होता कि जो वार्ड में भवन बनवा सके। आप को जानकारी नहीं होगा, इसलिए जानकारी देना चाहता हूं। 2 बड़ी बात इनने कही, एक तो शौचालय की, दूसरा पार्षद के दबंगई की। गुलजेर, मेरा आपसे पहला सवाल है कि ये जो शौचालय की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ कितने वहाँ पे बने हैं, नहीं बने, इस पे क्या कहना है आपका? आप कितने सहमत हैं इनकी बात से? मैं इनकी बात से तो सहमत हूँ ही नहीं, क्योंकि अगर पार्षद की स्वीकृति नहीं होगी और पार्षद अपने तरफ से लेटर नहीं भेजेगा तो कोई भी अनुमोदन पार्षद वार्ड के कार्य के लिए नहीं होता। ये आपको जानकारी शायद मेरे साथी को नहीं है, तो वो साथी को जानकारी देना चाहूँगा कि आपके वार्ड में अगर कुछ काम होगा तो पार्षद के अनुमोदन के बाद ही होगा। ये भाजपा की सरकार थी तो मंत्री भाजपा के ही होंगे, तो ये हमारे वार्ड के पार्षद ने जाके पार्टीगत राजनीति से ऊपर उठकर दूसरी पार्टी के मंत्रियों के सामने अपना प्रपोजल देके उनसे काम लेके आया। ये उनकी दबंगाई है, ये मैं मानता हूँ, ये उनकी दबंगाई है कि भाजपा के शासन में। पर वो ये कहते कि भगा देते, काम नहीं करते। नहीं, गलत, ऐसा कोई खास सामने ही नहीं आया, ऐसा कोई मेरी नजर में तो ऐसा कोई मामला नहीं आया। मोड से ले रहे, आप उनको उनके फेवरेबल पर बता रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं दबंगाई की बात बता रहा हूँ, मैं वही बात बता रहा हूँ कि भाजपा के शासन में भाजपा के लोगों से काम छीन कर लाना, वार्ड को विकसित करना अगर दबंगाई है तो हाँ, मेरा पार्षद दबंग है। लेकिन और जो जितने भी इनके आरोप हैं सब निराधार हैं और इसका कोई भी शौचालय बने और कितने मकान बने, हाँ, कितने शौचालय बने, शौचालय सुलभ हमारे यहाँ वार्ड में 6 सुलभ शौचालय का निर्माण हुआ है।
प्रधानमंत्री निवास योजना के तहत एप्लीकेशंस आए हुए हैं, जिसके तहत 16 मकान सैंक्शन भी हुए हैं, जिसका निर्माण चल रहा है। मैं अपने साथी को वही बोलना चाहूँगा कि थोड़ा सा आप तथ्यों से, पार्टीगत उस चीज़ों से ऊपर उठ के अगर आप बात करेंगे तो आपको विकास दिखेगा। एक बात जो ने कही है बहुत बड़ी बात, इस पे आसिफ जी भी कहना चाह रहे हैं, पार्षद की दबंगई, ऐसा कहा था आपने, है ना जी? क्या कहेंगे आसिफ जी इसमें? वार्ड में क्या पार्षद की दबंगई रहती है, काम नहीं होता, भगा देते हैं वार्ड वासी? मैं अपने छोटे भाई गुलजेब भाई का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वो शुरू से इस बात पे जोर दे रहे हैं कि विकास कार्य हमारे पार्षद, हमारी पार्टी इसने किया, जबकि मेरा मूल उद्देश्य ये है कि विकास होना चाहिए, नागरिकों का, वार्ड के नागरिकों का विकास होना चाहिए, उनकी समस्याओं का निराकरण होना चाहिए, वहाँ आपको पार्टी लेवल से हट के बात करनी चाहिए। अब अगर आप बोल रहे हैं कि आपके पार्षद ने दबंगई से लेके आई, तो क्या देने वाला तो विधायक भारतीय जनता पार्टी का था, उस कार्य को स्वीकृत करने वाला, उसके लिए फंड देने वाला वो तो भाजपा का था पार्षद नहीं, भाजपा का, कांग्रेस का पार्षद था, जिसने लड़ाई लड़कर भाजपा शासन से अपने वार्ड में काम सैंक्शन करवाए हैं। पार्टी लेवल से हट के बात करिए, आपका उद्देश्य जो है वो केवल पार्टी है, हमारा उद्देश्य है जनता की समस्या दूर करना, लोगों का विकास करना, वार्ड का विकास करना। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम कांग्रेस पर कोई लांछन लगाए या उन पर कोई उंगली उठाए। जी बिल्कुल, यदि हम विषय पे आना चाहें तो हमारा मूल विषय यही है कि हमें ये जो नगरीय निकाय चुनाव है, मूलभूत आवश्यकताएं होती है नगर निगम की, पानी, बिजली, सफाई। मैं शैलेंद्र नायक हूँ और बाबू जगजीवन राम वार्ड से आया हुआ। जी शैलेंद्र जी, आपका सवाल क्या है और किन से, ये जरूर बताइए। 15 साल विकास बताए हैं बाबू जगजीवन राम वार्ड में, शायद वो उस समस्याओं से अवगत नहीं है। मैं बताना चाहूँगा कि आज भी वह वार्ड जस के तस है, गंदगी आज भी भरा हुआ, गंदगी से फटा हुआ है, नाला नालियाँ सभी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एक जनप्रतिनिधि होता है वो उसका काम है कि जनताओं की समस्या को दूर करना। पार्षद के यहाँ जाते हैं हमारे लोग साइन करवाने के लिए, पार्षद रहता नहीं है। और सबसे बड़ी समस्या आज हमारे क्षेत्र में राजीव आवास योजना के अंतर्गत मकानें बनी हुई है और बेगर पार्षद के जानकारी के बाहरी लोग को वहां आवंटन नहीं किया जाता। इतना भ्रष्टाचारी हुआ है वहां पे, कम से कम 15 से 20 लोगों को, अपने परिवार वालों को वहां पे दिया गया है मकान जी। जो वहां पे जो लोग निवासरत हैं 60 सालों से, उनको वहां पे मकान आवंटन नहीं किया गया है। ये बहुत बड़ा, सीधे सवाल कीजिए आप एकदम शॉर्ट में कि क्या पूछना चाह रहे हैं और किससे पूछना चाह रहे हैं। और सफाई तो होते ही नहीं है जी। आज भी स्ट्रीट लाइटें बंद आपका है। सवाल किससे है? भारतीय जनता पार्टी से ही है, मेरा 15 साल से राज कर रहे हैं। आसिफ जी, इनके सवाल का आप जवाब दीजिए। इनका कहना ये है कि साफ सफाई नहीं होती है वहाँ पे, आपका क्या कहना है इस पे? मैं आपकी बात का जवाब देना चाहूँगा कि आप व्यक्तिगत अगर पार्षद पर आरोप लगा रहे हैं तो मैं उसकी बात तो नहीं कर सकता, लेकिन विकास और कार्य की बात अगर आप चाहेंगे जानना तो शास्त्री बाजार रोड, अमरदीप टाकीज रोड, गणेश राम नगर, यहाँ अभी आप देखेंगे पिछले 5 साल में बहुत काम हुआ है। बांसटाल में नालियाँ बनी है, सड़कें बनी है, जहाँ हमेशा पानी भरे रहता था। कार्य हुआ है और हर क्षेत्र में कार्य हुआ है। आपके पुराना चीर घर जहाँ कहलाता है, वहाँ पर भवन बने आवास योजना के तहत, वहाँ पर लोगों को आवंटित हुआ है। आप और किस तरह का विकास चाहते हैं? भाई भ्रष्टाचार तो हुआ है ना कहीं ना कहीं। भ्रष्टाचार वो व्यक्तिगत उसका है, भ्रष्टाचार तो हुआ है। और आप जब बता रहे हैं भ्रष्टाचार, वो मार्केट भाई जनप्रतिनिधि का कार्य क्या है? विकास कार्य किसको कहा जाता है? विकास कार्य मैं बता रहा हूँ आपको। आप सीधे एक लाइन में सवाल विकास कार्य बताइए। हमारे यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है जो विकास कार्य को प्रदर्शित करता है। आपका ये कहना है कि आपके यहाँ विकास बिल्कुल कार्य नहीं हुआ है आज भी 15 साल शासन में रहने के बाद। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ कि एक ग्राहक सेवा स्वयं पार्षद के द्वारा लगाया गया है। जो मजदूर कार्ड बनाया जाता है 100 रुपए में, वो पार्षद के द्वारा हजार रुपए में बनाया जा रहा है। वो बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। इनका कहना है कि इनके वार्ड में विकास कार्य नहीं हुआ है, जो कार्ड 100 रुपए में 1000 रुपए। इस विषय पे शर्मा जी आपका क्या कहना है? मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। विकास कार्य दिख रहा है। मैं आपको प्रमाण के साथ बता सकता हूँ
कि बांसटाल जहाँ इंडियन कॉफी हाउस है वहाँ से लेकर पूरा अमरदीप टाकिज मालवी रोड तक सीसी रोड बनी है। गणेश राम नगर जो पुराना बस स्टैंड कहलाता था राज टाकिज, वहाँ से सीसी रोड और नाली बनी है। गणेश राम नगर के अंदर फ्रूट मार्केट, वहाँ पर कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट रोड और नालियों का निर्माण हुआ है। तो और किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं ये जहाँ विकास कार्य नहीं हुआ है? मैं ये जानना चाहूंगी कि आपका इनके सवाल पे क्या कहना है? मैडम आज के जो कार्यक्रम है मौलाना अब्दुल रऊफ लेके आए जी, हम लोग चर्चा कर रहे हैं जी, जो 4 बूथ आए हैं हमारे में बाबू जगजीवन वार्ड के, जी। हम उसको ही चर्चा कर रहे हैं। जी बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए हमको मौलाना अब्दुल रऊफ की। नहीं तो उसी वार्ड पे चर्चा हो रही है। और देखिए विषय पानी बिजली सफाई पे ही है। समस्या तो है मैडम, समस्या सारे वार्डों में। केवल रोड बना देने से ही वो जाने वो विकास कार्य है क्या? नहीं, आप रोड को ही गिनवा रहे हैं बार-बार कि नहीं, रोड बना है, रोड नाली पानी की समस्या, देखो पानी बिजली सफाई है, तीनों और चीजें वो बिल्कुल नील है बाबू जगजीवन राम वार्ड में। आप अभी भी जाके उस क्षेत्र में जो अभी मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड में जो हिस्सा आया है, ये जो चर्चा हो रही है विषय पे आइए, ये चर्चा वही तो जुड़ा हुआ है वार्ड। जी बिल्कुल, समस्या तो वही है, समस्या तो वही है। एक लाइन में आपका सवाल है कि वहाँ पे विकास नहीं हुआ है, इनने उत्तर दे दिया उसका। अब मैं आप लोगों से जितने बैठे हुए उनसे एक सवाल करना है। जी बिल्कुल, आप कहिए। विधायक जी कोई बोर्ड सेंक्शन करते हैं, जैसे 3 बोर्ड सेंक्शन हुआ पिछले कार्यकाल में, तो पार्षद जी अपने कार्यकर्ताओं के आसपास क्यों बोर्ड खुदवाते हैं, आजू बाजू क्यों नहीं होता? इनका एक सवाल है गुरजेब, इसको आपको जवाब देना मैम बहुत टेक्निकल सा इसका आंसर है। जब भी मैं बहुत टेक्निकल सा इसका एक आंसर है जी, उसका एक सिंपल सा जवाब होता है कि बोर वहाँ पे होती है जहाँ पे पानी की उपलब्धता नगर निगम की सर्वे टीम द्वारा पुष्टि की जाती है। बोर करवाने के लिए ना कोई पार्षद ना कोई विधायक जाके जगह सैंक्शन नहीं करता है। बोर करने के लिए नगर निगम की एक सर्वे टीम आती है, वो अपनी एक टेक्निकल टीम के द्वारा सर्वे करती है, जहां पे पानी का स्तर अच्छा पाया जाता है वहां पे बोर होता है। अब इसको मैं पार्टीगत विरोध समझूं या फिर हमारे साथी का पर्सनल विरोध समझूं? उनका एक सवाल और है। नहीं, उसका जवाब पूरा तो मैं वही बोलना चाह रहा हूं कि अगर वहां पे बोरिंग हो भी रही है, देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे साथी आरोप लगाने के बहाने ये जरूर बता रहे कि वार्ड में विकास हो रहा है। आरोप नहीं लगा रहे, वो अपनी बात रख रहे हैं और बात रखने का हक सबको है। आपको भी, इनको भी और उनको भी। मैं कह रहा हूं कि चलिए बात रखते रखते मैं अपने वर्ड को ठीक कर रहा हूं, बात रखते रखते वो हमारे वार्ड की विकास गाथा सुना रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जहां पे पानी नहीं पहुंच रहा वो अल्टरनेटिव वहां पे अवेलेबल है, जहां पे पानी नहीं पहुंच रहा वहां बोरिंग हो रही है। हाँ, अब उस पे उनकी जो शिकायतें, मैं बिल्कुल मानता हूं शिकायतें सबसे होती हैं, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है दोस्त। तो अगर कुछ कमियां हैं तो वो कमियों को मैं अपने कार्यकाल में सुधारूंगा, और जो शिकायतें किसी को भी होंगी, जिसकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही होंगी, मैं आप यहां पे वादा करता हूं, इस मंच से वादा करता हूं, अगर मेरे वार्ड के एक भी नागरिक को अपनी समस्या को लेकर नगर निगम कार्यालय में जाना पड़ा तो मैं उस दिन अपने पार्षद पद से मुक्त हो जाऊंगा। एक सवाल एक और है इनका। जी, इन्होंने बताया कि जहाँ जांच होकर बोर्ड खुलवाता है, तो 3 बोर्ड का सेंक्शन हुआ था, विधायक जी ने किया था। पहला बोर्ड, जो तीनों बोर्ड गांधीनगर में खुलना था, पहला बोर्ड इन्होंने अपने कार्यकर्ता के घर के सामने खुलवाया, वो बोर्ड में पानी नहीं निकला, तो कैसी जांच हुई थी वो बताएंगे। उसके बाद दूसरा बोर्ड पार्षद जी ने ऐसे जगह खुलवाया, समझ गए कि पानी वहां निकला नहीं, अब तो पानी निकलना ही चाहिए। तो जहां बोर खोदा हुआ था पहले से, चालू बोर के बाजू में बोर खुदवा दिए, वो बोर ही बंद हो गया, वो बोर ही बंद हो गया, तीनों बोर इन्होंने बर्बाद कर दिया। ये बोलते जांच होती है, तो कैसी जांच होती है? अभी भी वो बोर का गड्ढा वही जमा है। मैं इस चीज का मैं पहले ही चीज मैं पहले ही लाइन क्षेत्र से हैं। हाँ, मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ। मैं इस पहली लाइन पे इसका जवाब दे दिया था कि पार्षद का काम जगह का चयन करना नहीं है। पार्षद सक्रिय है। पार्षद की सक्रियता का सबसे बड़ा सबूत है कि वहां पे तीन बोर वहां पे हो रहे हैं, वो सक्रियता का प्रमाण है। लेकिन अगर उस क्षेत्र में सर्वे करने वाली टीम जाती है नगर निगम की, नगर निगम में कब कंट्रोल करती है भाजपा की में 15 साल की सरकार थी। अब जैसे कि इससे पहले एक साथी ने भ्रष्टाचार का मैं बोर पे ही आ रहा हूं। मैं बोर करने के लिए सर्वे करने गई टीम कौन सी थी? नगर निगम की टीम गई थी। नगर निगम की टीम क्या महापौर दूसरे पार्टी के थे? बिना पार्षद की जानकारी, बिना पार्षद की जानकारी नहीं। पार्षद एक पार्षद अनुमोदित सूची को नगर निगम में जमा करा देता है जल संसाधन विभाग में। जल संसाधन विभाग अपने विभाग के सर्वे टीम को वहां पे भेजती है। अगर वहां पे जाने के बाद
कोई धांधली हुई या कोई भ्रष्टाचार हुआ तो ये इसके लिए पार्षद जिम्मेदार नहीं है। तो समस्या पार्षद बिल्कुल पार्षद जिम्मेदार है। उसकी जिम्मेदारी ये थी कि उसने वहां पे वार्ड में बोर सैंक्शन कराया। जिस बोर में अगर पानी नहीं निकला तो उसके बदले में दूसरा बोर कराया। अगर वहां पे कोई समस्या आई तो उसकी जगह तीसरा बोर कराया। सर्वे टीम अगर फेल हो रही है, कांग्रेस का विकास है। सर्वे टीम अगर फेल हो रही है तो सर्वे टीम के बदले कांग्रेस का विकास है। सर्वे टीम के बदले कांग्रेस का उद्देश्य है केवल विकास करना, जी बताइए कार्य और समस्या का निराकरण नहीं है। भाई साहब को बताना चाहूँगा जी बिल्कुल, मुद्दा है पानी के। जी ठीक है, 2 बोर की जगह 3 बोर खुदा दिए। जी जियापुर सिंह जी ने चुनाव लड़े थे पिछले कार्यकाल में, उन्होंने जो बोर खुदाया था वहाँ भरपूर पानी आ रहा था, लेकिन उसको बंद करा के दूसरा खुदाने की क्या जरूरत थी? मेरा सवाल है साहब। मैं वही बात बोलना चाह रहा हूँ, मैं बार बार इसी चीज पे आ रहा हूँ भाई साहब, और कुछ नहीं। मैं श्रेय लेने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं श्रेय लेने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ इनकी उपलब्धि ये है कि वार्ड को इन्होंने अवार्ड दिलाया, बोर खुदवाया, पानी निकले या ना निकले, इससे उनको कोई सरोकार बिल्कुल पानी निकले ना निकले, इससे सरोकार पानी की समस्या को दूर करने के लिए ही वहाँ पे बोर कराया गया है। समस्या तो जस के तस है। हाँ, अवार्ड मिल गया। मैं बार-बार ये चीज कहना चाह रहा हूँ कि वो एक टेक्निकल एंगल है। अगर सर्वे में कोई चीज लैप्स होती है तो वो सर्वे करने के लिए जो टेक्निकल टीम गई है वो दोषी होगी ना। कि नहीं, भाई मेरा आपसे एक सवाल है गुलजेब, आप ये कह रहे हैं कि पार्षद उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं? एक मिनट सुन लीजिए, पूरा सुन लीजिए आप। क्यों रिस्पॉन्सिबल नहीं है? पब्लिक पार्षद को चुन के लाती इसलिए कि वो उनकी समस्याओं का निदान करे, है? और आप पूरी गलती जो सर्वे टीम है उस पर डाल दी। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं होती कि वो उनके साथ जाएं? गलत सर्वे क्यों हुआ, क्या ये जानना उनकी जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल, मैं वही चीज बताना चाह रहा हूं मैम कि अगर कोई चीज वहां पे की जा रही है, उसमें कुछ गलतियां हुई हैं, तो उसके बाद पार्षद ने वहां पे शिकायत करके वो सर्वे टीम के खिलाफ कार्रवाई हुई है। आप जाके रिकॉर्ड में पता करिए, वो सर्वे टीम जिसने गलत सर्वे किया था उसके खिलाफ जांच समिति बैठी थी नगर निगम में। ये पार्षद का काम है जो पार्षद ने किया। और एक जगह अगर पानी नहीं निकला तो दूसरी जगह जाके पार्षद ने उस सर्वे टीम को आया। ऐसा नहीं कि वो बोर को लैप्स करवा दिया, बोला कि इस पे पानी नहीं निकला है, इसकी जगह ये बोर लैप्स नहीं होगा, इसका दूसरी जगह सर्वे करिए, वहां बोर करिए। तो ये पार्षद का काम है मैम, टेक्निकल टीम का थोड़ी ना काम है। पानी, बिजली, सफाई, ये विषय काफी बड़ा है और बहुत लंबा चलता है और चलता रहेगा। हमारे पास समय की बाध्यता है, पर मैं आप एक एक लाइन पे एक एक आंसर में यहाँ बैठे हर ऑडियंस से जानना चाहूंगी। क्या मौलाना अब्दुल वार्ड को आप पूर्णतः विकसित वार्ड मानते हैं? नहीं जी, मैं मानता हूँ बिल्कुल। 5 साल में जो अभी हमारे पार्षद के द्वारा जो किया गया है वो बिल्कुल मैं मानता हूँ है। किस पार्षद के द्वारा किया गया? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मेरा आप तीनों से एक आखिरी सवाल है। आप तीनों ही मौलाना अब्दुल वार्ड से दावेदार हैं पार्षद के। जनता आप पर विश्वास करती है, आपको चुन के लाती है अपने पार्षद के रूप में, तो आपकी प्राथमिकता पार्षद बनने के बाद क्या होगी? आसिफ जी, सबसे पहले ये सवाल आपसे है। जी मैडम, मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहेगा कि जो निम्न वर्ग, गरीब, बस्ती के लोग हैं, उनकी समस्याओं को जहाँ तक मेरा प्रयास रहेगा कि समाप्त कर सकूँ। उनको छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए, मूलभूत ज़रूरतों के लिए भटकना ना पड़े और सफलतापूर्वक कार्य करवाना मेरा उद्देश्य रहेगा, ना कि खाली मैं अवार्ड पाने के लिए कार्य करूं। यही सवाल शरद जी मेरा आपसे भी है। आपको जनता चुनती है तो आपकी प्राथमिकता क्या है? तीनों चारों जो मूलभूत सुविधाएं, पानी, बिजली, रोड, रास्ते, वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन स्वच्छता मेरा में रहेगा और शिक्षा के प्रति मैं जागरूक रहूँगा। गुलजेब, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि जब जनता आप पे विश्वास करेगी, आपको पार्षद चुनकर लाएगी अपने बीच, तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? मेरी प्राथमिकता ये होगी कि जब आज से 5 साल बाद यहाँ पे ग्लिब्स में जब ये डिबेट होगी कि नगर सेवक कैसा होगा, तो उस तरफ से एक भी शिकायत करने वाला कोई नहीं बैठा होगा। आज बेहद ही सार्थक चर्चा हुई है, क्योंकि हर वार्ड में एक ही समस्या रहती है, पानी, बिजली और सफाई। और इस सार्थक चर्चा में ये बात भी सामने आई कि पिछले 20-25 सालों में ये समस्या आज भी बनी हुई है। प्रतिनिधि आते हैं, जाते हैं, पर समस्या हमेशा वहीं की वहीं जस की तस रह जाती है। एक नए वार्ड और नई समस्याओं के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप बने रहिए।
log on to www.clips.in.